हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत प्रभु को मृदंग के साथ इतना सुंदर कीर्तन की। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों ने, मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हमारे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा अध्याय में चर्चा में मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में मिलकर करके। हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले कैंटो 2 कंप्लीट किया है और उसके बाद हमने कैंटो 1 का रिवीजन करने का प्रयास किया है। लास्ट हम लोगों ने जो कैंटो 1 के 19 श्लोक में क्या था कि सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन होता है और वहां पर परीक्षित महाराज और पूरे ब्रह्मांड से अलग लोगों से योगी ऋषि ध्यानी ज्ञानी लोग आकर के वहां पर बैठे हुए थे। और परीक्षित महाराज 2 प्रश्न करते हैं कि मनुष्य का इस जगत में, भौतिक जगत में उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। तो ये चीज याद रखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि हम लोग कि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने जो गलती की थी, जो श्रमिक ऋषि के जो गले में जो उन्होंने सर्प डाला था, याद रखेंगे भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, ये सारे जो भी दिखने में बाहर से दिखता है कि उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया, ऐसा छोटा काम, वो तो भगवान, ये सब भगवान की कृपा से। जो बद्ध जीव होते हैं वो बहिरंगा शक्ति के अंडर में रहते हैं, वहां प्रकृति के 3 माया 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो उन पर 3 गुणों का प्रभाव बहुत नहीं होता। वो भगवान की योग माया अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहते हैं और भगवान डायरेक्ट उनको गाइड करते हैं। तो भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से परीक्षित महाराज को भ्रमित हुए थे और उन्होंने ऐसा कार्य किया। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम यहाँ पर बैठ कर करके सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच की भागवत कथा नहीं सुन पाते। तो भगवान का एक उद्देश्य होता है कि ऐसा करवाएंगे
वो सब कुछ छोड़ करके, त्याग कर करके जमुना नदी के पास आकर के सुखदेव गोस्वामी, ये बहुत हमेशा है। कितने भी आप पूरा देख ले, पूरे कैंटो में, अभी हमने कैंटो 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या क्या पाया? एक तो क्या पाया कि भगवान के जो शुद्ध भक्त, भक्ति, भगवान और भक्त, और भगवान, चाहे वो हमने युधिष्ठिर महाराज को देखा, हम लोगों ने विदुर जी के बारे में हम देखेंगे, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज से हमने देखा कि अलग अलग जगह वो भ्रमित हुए, लेकिन भगवान तो कहे अद्भुत कर्मणा है। उनके पीछे उद्देश्य क्या रहता है कि भक्तों पर कृपा करना और दूसरे भक्तों के माध्यम से और उनको श्रेय प्रदान करना। जैसे भीष्मदेव को उन्होंने श्रेय प्रदान किया, नारद मुनि को श्रेय प्रदान किया जब युधिष्ठिर भ्रमित हुए, और यहाँ पर भ्रमित होते हैं परीक्षित महाराज। उसका उद्देश्य क्या है कि बद्ध जो कि कलयुग, आगे हमने पढ़ा था कि जब भगवान यहाँ से चले गए तो धर्म ने कहाँ स्थान लिया? वो भागवतम के रूप में साहित्य अवतार है भगवान का, और ये तो ये मैन चीज। तो प्रथम, अब दूसरे कैंटो के प्रथम अध्याय में जो पहला जो 2 प्रश्न था, उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद, क्योंकि जो भी प्रश्न भगवान से संबंधित होते हैं, बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होते हैं, वही वास्तव में प्रश्न होते हैं। यह प्रश्न स्वयं इतना उत्तम है कि ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सर्वोच्च जीवन सिद्धि मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। कृष्ण की कथा इतनी मंगलमय है कि वक्ता, श्रोता तथा प्रश्नकर्ता तीनों को शुद्ध कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। उसके बाद में भक्ति आगे उत्तर 2 देने के पहले सुखदेव गोस्वामी जी बहुत बढ़िया इंपोर्ट करते हैं, बताते गृह मेदी। गृह मेदी कौन है? जो रात में सोने एवं संभोग में व्यस्त रहता है और पूरा मनुष्य जीवन इसी तरह बिता देता है। वे भगवान और भगवान के भक्त के बारे में अद्भुत रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य, उनकी सारी चेतना अपने परिवार के बीच में सीमित रहती है, और वो जो परिवार के जो सदस्य हैं वो फॉलिंग सैनिक है। वो जो हमारा जो शरीर है और हमारे संबंधियों का जो शरीर है, उनसे संबंध है, वो टेम्परेरी है, ये हम समझ नहीं पाते हैं, और सारा जीवन उन्हीं की सेवा में अपने भोग में लगा देते हैं, और उनको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि इसको गृह मेदी। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उस भगवान का श्रवण, महिमा गान तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियामक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले। उसे कोई भी भौतिक अच्छे या बुरे कार्य न करके, देखिए, कोई भी अच्छे भौतिक और बुरे कार्य, माने जो भी भौतिक, चाहे वो अच्छा या बुरा है, वो बंधन का कारण ही हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। अपने हर कार्य, हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन के से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी धारणाएं पूरी नष्ट हो जाती है। तो उत्तर ये दे दिया 2 प्रश्नों का उत्तर कि गृह मेदी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है, और भौतिक शरीर, भौतिक संबंध, भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं करना है। अच्छे या बुरे कार्य अगर वो भौतिक है, वो बंधन का कारण। और बहुत इंपॉर्टेंट में जो हमने कैंटो 1 में पढ़ा था, उसी चीज को यहाँ पर दोहराते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छता अभय। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियाम तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार पूरा उत्तर देने के बाद में यहाँ पर आचार्य लोग बोलते हैं कि इसका मतलब तो जीवन का जो 2 उद्देश्य, 2 कार्य, वो तो उन्होंने बता दिया, तो फिर तो कोई दरकार नहीं है, तो फिर क्या करना है। लेकिन चूंकि हमने पढ़ा था कि वहां पर केवल भक्त लोग नहीं थे, वहां पर ज्ञानी लोग भी थे, तो उनके लिए वो क्या कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं है, तो हमने पढ़ा था अष्टांग योग विधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
क्योंकि बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं तो ध्यान के माध्यम से, और उसके अंदर मैंने 2 पार्ट पढ़ा था कि जो भगवान के साकार रूप का विश्वास नहीं करते हैं तो उनको यम करना है, नियम करना है, आसन। यम और नियम का मतलब क्या हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, डू एंड डोंट डू। क्या करना चाहिए, माने बैठने की विधि, प्राणायाम सांस लेने की विधि, प्रत्याहार मन को किस तरह कंट्रोल किया जाए, धारणा कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए, जो भगवान के साकार रूप में विश्वास, उनको कहा गया भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और इस तरह कह करके लास्ट में कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है। उसके बाद में हम दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में भी भगवान की भक्ति, शीर्षक क्या है, हृदय में भगवान। पहला था इस अनुभूति का। दूसरे अध्याय के अंदर में कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही उत्तम है, लेकिन उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवद गीता में कहते सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक या सत्य लोक भी रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहां पर भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी जितने भी असली सुख तो भगवत धाम में है, जहां जीव को ये सांसारिक कष्ट नहीं सताया जाता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं उसे जीवन की न्यूनतम आवश्यकता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसे अवांछित वस्तु के लिए कभी भी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसे सारे प्रयास कठोर परिश्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। इस भौतिक जगत में सुख योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का 1 सेकंड भी कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। हम लाखों वर्ष तक हजारों वर्ष, 10, 20, 50 साल हम खाली भौतिक चीजों को एक्वायर करने में समय बिता देते हैं, वो बेकार है। उसके बजाय 1 सेकंड भी अगर भगवान की भक्ति किया जाए तो वो हमारे को गोलोक धाम ले जा सकती है। खंडवान महाराज का एग्जाम्पल है। और सुखदेव गोस्वामी जी और आगे जाकर कहते हैं, इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जब भगवान ने ये पृथ्वी दे रखी है तो गद्दों की क्या दरकार, जब भगवान ने हमें हाथ दे रखे तो तकिए की क्या दरकार है, जब भगवान ने हथेलियां दे रखी है तो बर्तनों की क्या दरकार है, और जब भगवान ने वृक्ष दे रखे, उसकी छाल दे रखी है, तो ये बेकार की फैक्ट्रियां कपड़ों की। तो ये बोलने का भाव है सोचा कि हमें हमारी भौतिक आवश्यकता जितनी है उसको मिनिमम कर देना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि जिन लोगों को, जो मैंने अष्टांग योग विधि के बारे में बताया, देखिए अगर धीरे धीरे भगवान की भक्ति करके उनमें एडवांसमेंट आता है तो उनको विराट रूप से हट करके भगवान का किस में जाना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना है। वो परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, उनका आकार 8 इंची का, चतुर्भुज धारण किया, शंख पद्म गदा कमल को धारण किए हुए है, उनका ध्यान करना चाहिए। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि जिन लोगों की अभी भी, हमने तो अष्टांग योग के बारे में बताया, बिगिनिंग में धारणा तत्व क्या होना चाहिए, केंद्र विराट रूप। जब आगे भक्ति में हम बढ़ते हैं तो वो ध्यान विराट रूप हट कर करके किसमें आ जाना चाहिए, परमात्मा का ध्यान। लेकिन अभी भी जिनकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुए, उन्हें क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, जिसमें योगी अत्यधिक भौतिक भोगों की सर्वोच्च ब्रह्मलोक जाने की इच्छा करता है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा करता है, अंतरिक्ष में यात्रा करने की इच्छा करता है। इस तरह वो इच्छा है तो उसे क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन लास्ट में जाकर करके फिर यही बात कहते हैं सुत गोस्वामी जी की कि अल्टीमेटली भगवान की भक्ति ही उत्तम है। और फिर रिपीट करते हैं कि अध्याय 2 के अंदर में, तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा सोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य भगवान निराम। यही बात फिर यहाँ रिपीट करते हैं। देखिए, हे राजा, अतः यह आवश्यक कि प्रत्येक मनुष्य भगवान का सर्वत्र सदा श्रवण करे, गुणगान करे तथा
स्मरण करें। और अगर ऐसा यदि कोई करता है तो क्या बोलते हैं, जो लोग कर्ण रूपी पात्रों से भगवान के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन लक्ष्य को पवित्र कर लेते हैं और भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। ये भी दूसरे अध्याय में यही हमें इस्टेब्लिश करते। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। इसके अंदर में यहाँ पर स्पेशली आकर कर कर करके सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान की भक्ति ही उत्तम है। और जिन लोगों की भौतिक इच्छा है वो अगर देवताओं के पास में अगर जाते हैं, अलग अलग भौतिक इच्छाओं के लिए अलग देवताओं के पास में जाते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन देवता हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिलाता। जो जीवन की रियल समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका समाधान देवताओं के पास नहीं है। ये समस्या न तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो सकती है, न तो तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। कोई भी इस समस्या का समाधान केवल भगवान की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण से हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर आपकी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो जिस व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं हैं, जो अकामी है, जो सर्वकामी है या मोक्षकामी है, उसको भी भगवान के पास ही जाना चाहिए और अस किसी के पास नहीं जाना। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी तिब्बेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषे पर। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसके बारे में। उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि जब सौनक ऋषि इतना सुंदर सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से तो वो खुश हो जाते हैं और वो कह सकते हैं कि भगवान ने जो शरीर दिया है और जो भी हमारी इंद्रिया है वो भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। क्या वृक्ष जीते नहीं? क्या लोहार की धोपनी साथ नहीं देती? पशुगण क्या भोजन नहीं करते? क्या वो वीर्यपात नहीं करते? लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हम उन्हीं के समान है, उन पशुओं के समान है। कुत्तों, शुक्र और ऊंटों तथा गधा जैसे पुरुष उन पुरुषों की चिंता करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान की, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते हैं। इतना अलग अलग करके हमने पढ़ा था कि जिन लोगों के भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण नहीं करते, वो कान सांप के बिल के समान। जो भगवान के मुंह का चैंटिंग नहीं करते, भजन नहीं करते हैं, उनके मुख मेंढक के समान। जिनकी आंखें भगवान का दर्शन नहीं कर सकती है, उनकी आंखें मोर के पंख के समान। जिन व्यक्ति ने कभी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। जिनके सिर भगवान के सामने नहीं झुकते हैं, वो बेकार है। जिनका हृदय भगवान की भक्ति सुनकर करके परिवर्तन नहीं होता, वह हृदय फौलाद के समान। इस प्रकार कह करके तीसरे अध्याय को समाप्त करके इसमें स्टेब्लिश यही करते हैं कि भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है। उसके बाद में चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि चक्र में। वो कहते हैं परीक्षित महाराज कि अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इस दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए अचिंत्य है, माने वो सोच भी नहीं सकते। उनकी चिंतन। सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देने के पहले वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले पूर्ण और उनकी गतियां अचिंत्य है। तथा मैं उन पुण्य भगवान को नमस्कार करता हूं जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता है। मैं उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जिनके यशोगान से, उनके स्मरण करने से, दर्शन करने से, बंधन करने से, वंदना करने से, श्रवण करने से, पूजन करने से सारे पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि मैं उस भगवान मंगल में श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं क्योंकि बड़े बड़े जितने भी विद्वान हैं, बड़े बड़े जो ऋषि हैं, जितने भी दार्शनिक योगी हैं, वेद पाठी, बड़े बड़े सिद्धांतों के बड़े बड़े अन्यायी तक ऐसे महान भगवान के गुणों का वो गुणगान करते। अगर यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, भगवान को समर्पित नहीं कर सकते हैं,
तो उनके जो भी यश गुण उनके पास में है, उसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि हे कृष्ण, आप ही श्रीपति हैं, आप ही यज्ञपति हैं, आप ही प्रजापति हैं, आप ही ध्यानपति हैं, आप ही लोकपति है, आप ही धरापति है, आप ही यज्ञपति है, और आप ही परम गति है। इस प्रकार भगवान को गुणीफन करने के बाद में वो कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तुम्हारा जो ये प्रश्न है वो मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो डिस्कस हुआ था उसका मैं उसके माध्यम उत्तर। इस प्रकार हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है सर्व कारण कारण। उसमें सबसे पहले नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे प्रणाम करते, हे पिता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझे यह दिव्य ज्ञान बताए जो आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाता है। तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा दरकार क्या है? समर्पण, विनीत जिज्ञासा और सेवा। जब तक ये नहीं होगा तो हमें भगवान के बारे में जानकारी नहीं। तब नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी को, हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसके अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, तो आप क्या उसी मकड़ी की जाल की तरह है? उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे की सहायता के बिना क्या सृजन करते हैं, और उसके बाद क्या उसका आप पालन संहार कर देते हैं। इस प्रकार वो प्रश्न करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, तुमने मेरे बारे में जो कुछ कहा है वह झूठ नहीं है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है भगवान की जो जीव को भ्रमित करे। क्योंकि जब कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहता है। हरि बोल। तो जब तक वो भगवान के बारे में उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो इसी तरह मोहित होता रहता है। मैं, हे पुत्र, मैं वास्तव में न तो सृष्टि करता हूँ, न पालन करता हूँ, और न मैं संहार करता हूँ। मैं तो उस बगीचे का एक माली की तरह हूँ जो भगवान ने जो बीज दिया है उसको मैं सींचता हूँ, और सींचने की भी जो पद्धति है वो मुझे भगवान से ही प्राप्त होती है। मैं स्वयं उसका न सृष्टि करता हूँ न पालन। और तुमने मुझसे जो जो प्रश्न किए हैं उनका मैं एक एक करके तुमको उत्तर देता हूँ। 6 प्रश्न हमने पढ़ा था। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संसथम, चौथा। 5वां यत परम, और 6ठा तत्व तत्विकम। तो यत रूपम, यत अधिष्ठातम, इस भौतिक जगत का माने कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा अधिष्ठातम एंड यत परम, इसका आधार क्या है, सृष्टि का आधार क्या है। तीसरा यत सृष्टि, सृष्टि के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सब भक्तों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी कोई भी तरह की त्रुटि नहीं हो। हमने स्टार्ट किया था भगवान श्री कृष्ण से लेकर के बलराम, प्रथम चतुर्भ्यू, जिसमें मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसके बाद में मूल संकर्षण से नारायण, फिर उन नारायण से सेकंड चतुर्भ्यू महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उस महाशंकर से कारणोदय विष्णु, ऐसा महाविष्णु या कारणोदय विष्णु। कारणोदय विष्णु फिर हम लोग ने पूरा डिटेल में पढ़ा था। इस प्रकार प्रधान जो अप्रकट रूप में रहता है, फिर उससे महतत्व, और जो कि सतोगुण में रहता है उस फिर महतत्व से अहंकार, और अहंकार उस समय तमोगुण में रहता है, और वही अहंकार जब सतोगुण के संपर्क में आता है, रजोगुण के संपर्क में आता है, और तमोगुण के संपर्क में आता है। तो हमने पढ़ा था द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। अर्थात द्रव्य शक्ति
अधिभूत, क्रिया शक्ति, अध्यात्म और ज्ञान शक्ति, अधिदेव। इनसे अलग अलग 23 एलिमेंट आते हैं। तो 2 मिनट में पढ़ते थे। जब द्रव्य शक्ति आता, अधिभूत से क्या क्या आता है? 5 पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 5 सेंस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्रिया शक्ति माने अध्यात्म से क्या क्या आता है? इंटेलिजेंस माने और प्राण, प्राण, इंटेलिजेंस, और उसके बाद में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञान शक्ति माने अधिदेव, उससे क्या क्या आता है? मन और 10 सेंस देवता। यही चीज को हम लोगों ने 10वें अध्याय में पूरा पढ़ा था कि किस प्रकार ये एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन ये आत्मा के ऊपर निर्भर करते हैं, और आत्मा परमात्मा और वही परम आश्रय है। तो इसको करके हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। नॉर्मली तो 24 होता है, तो अभी 23 क्यों हो गया? ये क्यों निकल गया है प्रभु? हम लोग बोलते हैं ना 24 तत्व बोलते हैं ना हम लोग हमेशा। हाँ प्रभु, 24 तत्व बोलते हैं ना। प्रभु ये बहुत 23 वो होता रहता है प्रभु। देखिए क्या होता है ना, इसको हम लोग अलग से जब 3rd कैंटो में जाएंगे ना, बहुत इजी है। क्या होता है ना, कभी बोलते हैं 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सेंस ऑब्जेक्ट और 5 भौतिक तत्व, फिर बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। फिर कभी बोलते हैं अरे मन, बुद्धि, अहंकार नहीं, बुद्धि अहंकार तो मन और बुद्धि कहाँ से आता है? अहंकार से ही आता है ना। तो फिर अहंकार को ले लेते हैं, फिर उसको महतत्व को जोड़ देते हैं, फिर प्रधान को जोड़ देते हैं। तो ऐसे करके भागवत में अलग अलग जगह दिया हुआ है, ठीक है ना प्रभु? तो अलग अलग जगह आप देखेंगे मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये बहुत सिंपल है। अब जब हम लोग कैंटो 3 में जाएंगे ना, उसका पूरा डिटेल में सब जगह भगवान ने अलग अलग कही दिया, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स कैसे आते हैं ये पूरा चीज। अर्थात कैसे शुरू करेंगे? आप प्रधान से शुरू कीजिए और अंत तक चले जाइए, ठीक है ना प्रभु? तो सब चीज समझ में आ जाएगा। कहीं 25 भी बोला है, कहीं 26 भी बोला है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोगों को 4 प्रश्नों का उत्तर मिलता है। उसके बाद में अध्याय 6 में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में बाकी जो 2 प्रश्न है उसका उत्तर हमको मिलता है। कौन सा है? जब संसत माने डिस्ट्रक्शन कैसे होता, और ये वेरियस एलिमेंट है कहां से आते हैं, इसका पूरा डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर 6ठे अध्याय में पढ़ा। तो डिटेल में अगर पूरा जाएंगे तो बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे पूरा विश्वास है भक्तों को अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी नारद जी को बोलते हैं कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें भगवान की इसके बारे में बताऊंगा, लीला अवतार के बारे में बताऊंगा, कि भगवान के जो अलग अलग अवतार है उसके बारे में बताऊंगा। तो हम लोग इस प्रकार 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो 7वें अध्याय में जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बराह अवतार, भगवान ने गर्भोत्कच नामक महासागर में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए बराह का रूप धारण किया। उस समय सबसे पहले एक असुर हिरण्यक्ष उत्पन्न हुआ, जिससे इसके कारण से बाधा हुई, तो भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। अर्थात पहला यहाँ पर लिया गया है कि बराह अवतार और हिरण्याक्ष, नॉट हिरण्यकशिपु, 2 भाई थे हम लोग ने देखा था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु दीति के पुत्र हैं, और उनका हमने पता था किस कारण उनके पुत्र हुआ। और उसमें हमने क्या दिव्य एक शिक्षा प्राप्त की थी कि हर चीज का समय होता है, चेतना वैसी होती है। गलत समय में भी अगर कोई गलत कार्य किया जाता है, जैसी चेतना होगी वैसी संतान उत्पन्न होगी। तो इसके बारे उसी के चलते हिरण्यक्ष का हुआ। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान ने जैसे कपिल देव का, भगवान अलग अलग है, पूरा अलग का नाम खाली पढ़ पढ़ के निकल जाते हैं। कपिल देव का, फिर सनत कुमार सनक सनंदन, फिर दक्ष की पुत्री मूर्ति तथा धर्म से नर नारायण की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद में भगवान असी में ध्रुव महाराज, उसके बाद में नरसिंह भगवान, और उसके बाद में ऋषभ देव, उसके बाद में हम लोगों ने हयग्रीव मत्स्य रूप में, उसके बाद में कच्छप रूप में, अलग अलग करके हम लोगों ने 25 अवतारों के बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं
कि कृष्ण भगवान माने कृष्ण अवतार अलग अलग कर करके 26 अवतार के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में ब्रह्मा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हे पुत्र, आत्म साक्षात्कार के पथ में अक्सर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं। भक्ति योग के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है समर्पण। ज्ञानी और योगियों ने भक्त की तुलना की गई है। ज्ञानी योग्य लक्ष्य प्राप्त होने पर भी सारी क्रिया त्याग देता है, किंतु तो भक्त ऐसा नहीं कर, अर्थात कि भक्ति उत्तम है। इवन जो ज्ञानी होते हैं, आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में जाते हैं, भौतिक जगत से उनको छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं वो सारी क्रियाएं छोड़ देते हैं, चिंतन छोड़ देते हैं, ध्यान की विधि सब कुछ छोड़ कर करके वो क्या है, ब्रह्म ज्योति में जाकर के विलीन हो जाते हैं। और वो वहां पर शुष्क है, कोई भी आदान प्रदान नहीं है। और कई सालों के बाद में पुनः या कई करोड़ों साल के बाद में पुनः उन्हें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो ब्रह्म ज्योति से होता हुआ सीधा गोलोक धाम जाता है या वैकुंठ लोक को जाता है, और वो भगवान की भक्ति उसकी कंटिन्यू चलती रहती है। वहां पर आध्यात्मिक जगत में न कोई दुख है, न वहां पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वहां पर तो केवल एकमात्र एक ही लक्ष्य है, कोई चिंता है, केवल भगवान की भक्ति। और वहां पर हम लोगों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में ब्रह्मा जी से डिटेल में कि भौतिक जगत तो केवल 1/4 है, नहीं भगवान का आध्यात्मिक जगत 3/4। और इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कैंटो 3, 4, 5 में इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि मैंने संक्षिप्त में तुम्हें श्रीमद् भागवतम का तत्व ज्ञान दिया। देखिए क्या बोलते हैं, तत्व ज्ञान दिया, जो उनकी विभिन्न शक्तियों से इसमें। अब तुम इस ज्ञान का विस्तार करो। प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर का दिव्य ज्ञान सांसारिक झगड़ालू व्यक्तियों द्वारा कल्पित नहीं है। यह शुद्ध शाश्वत संपूर्ण तथा तीनों गुणों की सीमा से परे है। यह भगवत पुराण दिव्य वाणी के रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है, जिसे ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी की परंपरा में भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से प्राप्त होकर हमारे पास में आता है। अर्थात यहाँ पर जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि परंपरा, प्रॉपर परंपरा के माध्यम से ये प्रचार होना चाहिए। अर्थात प्रामाणिक गुरु से ही हमें सुनना चाहिए और अन्य किसी लोग से नहीं सुनना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवद गीता का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधारभूत भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जब तक शुद्ध भक्तों के मुख से नहीं सुनेंगे, हमारे में चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कितना ही हम करें। तो दो चीज है कि ज्ञान हमेशा माने दिव्य ज्ञान, भक्ति का ज्ञान शुद्ध भक्त से ही लेना चाहिए, भक्तों से लेना, और तभी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। अदरवाइज सारे हमारी मेहनत कार्यकलाप बेकार हो जाएंगे। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। और यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है, तो मनुष्य भगवान की माया से निश्चित रूप से उभर जाता है। हरि बोल। इस प्रकार कह कर करके ब्रह्मा जी अध्याय 7 कंप्लीट होता है, और उसके बाद में हम लोग चैप्टर 8 में प्रवेश करते हैं। चैप्टर 8 का शीर्षक है परीक्षित महाराज के प्रश्न, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमने लास्ट में भी क्या पढ़ा, इस तत्व ज्ञान को, और इस तत्व ज्ञान को तुम प्रचार करो किसको, लोगों में। और उसने कहा कि हमें केवल शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। तो पहले 8वें अध्याय के पहले श्लोक में आकर करके परीक्षित महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे, आप ही सुनाते रहे, जिससे वे अपना मन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सको, और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर
त्याग सुख। रिपीट करते हैं परीक्षित महाराज कि मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। और क्या सुनना चाहता हूँ? भगवान की कथा ही सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी और जितने भी शास्त्र हैं वो शाश्वत रिजल्ट प्रदान नहीं करते। किसी भी रसायन की अल्प मात्रा से किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, अर्थात फिटकरी से छोटा सा एक तालाब है उसको साफ किया जा सकता है। वो भी कैसे? ऊपर में तो सफाई दिखाता है लेकिन अंदर में गंदगी बनी है। लेकिन अपने प्रयास से इस तरह से नदियों का जल स्वच्छ नहीं किया जा, माने पूरे लोगों का कल्याण केवल भगवान की भक्ति से ही हमारे हृदय की शुद्धि आ सकती है। ज्ञान एवं योग के अनुशीलन द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अलग मात्रा को रासायनिक विधियों से करने के समान है। किंतु तनिक भी हिलने से पुनः गंदा हो जाता है, जो हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की भक्ति के बारे में सुनते हैं तो जो गंदगी है वो तो निकल जाती है, लेकिन जिस कारण से गंदगी आती है, कलुषा होती है, वो खत्म, माने जड़ से हमारी जो प्रवृत्ति है कलुषित तो उसको ही उखाड़ देता है। मतलब एक बार भगवान की भक्ति आने के बाद हम काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे हम मुक्त हो जाते हैं। देवताओं की हम पूजा करते हैं तो बार बार ये आता रहता है। फिर क्या होता है, इसको प्रभुपाद हमने पढ़ा शास्त्र में कि ये हाथी स्नान की तरह है। देवताओं की पूजा कर करके सारे पापों को निवारण हो सकता है, लेकिन फिर दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति उपज जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसी शक्ति है कि पाप करने की प्रवृत्ति है वही नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक एक करके वो प्रश्न करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीव तो अर्थात दिव्य आत्म दिव्य है, तो फिर वो भौतिक देह में कैसे बढ़ जाता है? अगर भगवान और भगवान के शरीर के बारे में हमको अलग अलग बताए, कृपा करके उस भगवान के विषय में बताए जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा एवं समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु को, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। उसके बाद में कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, काल के बारे में हमने पढ़ा था। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की लीला, माने कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प, महाकल्प, हम लोग आदि चुके पढ़ चुके हैं, महाकल्प, विकल्प और कल्प, ठीक है, के बारे में हमें बताइए। और इस ब्रह्मांड के अंदर में अलग अलग जो जीव हैं, लोक हैं, लोकपाल हैं, उनके बारे में बताइए। उनकी अलग अलग भगवान के युगावतार के बताइए, प्रत्येक युग की अवधि के बारे में बताइए, प्रत्येक युग धर्म के बारे में बताइए, प्रत्येक युगावतारों के कार्यकलापों के बारे में बताइए, साधारण धर्म के बारे में बताइए, सामाजिक आश्रम प्रशासनिक राजकीय आश्रम धर्म के बारे में बताइए, और आपत्त धर्म के बारे में बताइए। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है, उनकी परम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विभक्त होता है, इतिहास पूर्वक पुराणों वैदिक साहित्यों के बारे में बताइए, अलग अष्ट सिद्धियों के बारे में हमें बताइए, जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार कैसे होता है, भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल एवं प्रतिकूल कार्य एवं उनके बारे में हमें बताइए। कृपा करके हमें यह भी बताइए कि किस प्रकार भगवान के शरीर में लीन हुए जीव पुनः किस प्रकार प्रकट होते हैं। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं, आप स्वतंत्र भगवान जो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी अनंत लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, उसका आनंद लेते हैं और फिर बिना किसी आसक्ति के रखे प्रलय के समय अब प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान का क्या है, परम त्यागी, जो हम लोग पढ़ा है 6 ऐश्वर्यों में परम त्यागी। फिर लास्ट में कहते हैं, रिपीट करते हैं, सभी योगियों में आप ही उत्तम है, मैं केवल आपसे ही सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप परंपरा से जुड़े हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि अच्युत भगवान की कथा के अमृत का पान करने से मुझे अपने उपवास में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लगती है। इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो वो किसका भोजन है, वो आत्मा का भोजन है, वही शाश्वत भोजन है। वो करने से सारी भी जो भौतिक इच्छा
चिंताएं खत्म हो जाती, आनंद मिलता है, उससे आत्मा को तृप्ति मिलती है और कभी भी भूख नहीं मिलेगी। नहीं तो याद कीजिए, वो परीक्षित महाराज इतने भूखे हो जाते हैं जब वो दिग्विजय में निकलते हैं, सरकार निकलते हैं, उस समय जब वो भूखे हो जाते हैं, समीक ऋषि इतने उतावले हो जाते हैं कि भूख उनको बर्दाश्त नहीं होती है और गुस्से में आकर करके वो मरे हुए सांप को सभी ऋषि के गले में बांध देते हैं। वही परीक्षित महाराज यहाँ पर बिना कुछ खाए 7 दिनों तक सुख गोस्वामी से भागवतम सुन रहे हैं। सोचिए, वही परीक्षित महाराज, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना आनंद है जो कि पूर्ण तृप्ति प्रदान करता है। और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना कहकर यह आरंभ करते हैं कि परीक्षित, इस तत्व ज्ञान को स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को उनके जन्म के समय कहा था। ये हरि बोल कि ये जो तत्व ज्ञान है मैं तुमको तो बताऊंगा, लेकिन ये जो मुख्य जो बातें हैं मैं तुमको भगवान और ब्रह्मा के बीच में जो डिस्कशन हुआ था उसका रेफरेंस देते हुए तुम्हें आगे मैं बताऊंगा। ये कह कर करके हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में सुख गोस्वामी जी एक एक कर करके उत्तर देना शुरू करते हैं। कहते हैं प्रथम कि जीव तो शाश्वत है, सच्चिदानंद है, लेकिन उसको भौतिक शरीर क्यों मिलता है? इसके लिए जीव खुद उत्तरदायी है, क्योंकि वह अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वतंत्र रहने का प्रयास करता है, जिसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। वह भगवान बनना चाहता है। अपनी इस पापपूर्ण इच्छा के कारण वह जीव अपने वास्तविक जीवन को भूलकर इस स्वप्न लोक रूपी भौतिक जगत में आकर विचरण करना शुरू कर देता है और जन्म जन्मांतर इसमें घूमता रहता है। वहां पर वह भगवान को अपने को राजा मानता है और भगवान के तुल्य मानता है। 84 लाख योनियों उसके व्यक्ति, हमने पढ़ा था 84 लाख तो बहुत डिटेल में सबको मालूम है, जिसमें 9 लाख जलजीव है, 20 लाख वनस्पति है, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख जानवर है और 4 लाख मनुष्य है। मनुष्य की भी 4 लाख तरह के होते हैं, लेकिन वो सब क्या है कि अलग अलग चेतना के अनुसार ये जितने भी 84 लाख होती है, जैसी हमारी चेतना होगी, जैसा अल्प स्वतंत्र हम लोग सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उसी तरह से हमें ये भौतिक शरीर मिलेगा। और ये जितने भी 4 लाख योनि है सब भौतिक शरीर है। इस प्रकार ब्रह्मा जी सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान की कमल नाभि से हुआ था। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सत्य जीव होकर भी ब्रह्मा जी अपने कमल नाल के स्रोत का पता नहीं लगा पाए, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करना चाहा तो भी वह नहीं जान पाए कि कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। इस प्रकार जब वो चिंतन ही कर रहे थे तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। इस प्रकार जल में स्थित ब्रह्मा जी ने ध्यान करते हुए उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए, तप, और जब तप सुनते हैं तो उनकी आज्ञा अनुसार उन्होंने देवताओं की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या किया। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में। भगवान जी ने श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उससे समस्त लोगों के अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। भगवान ने उस धाम में न तो रजोगुण है और न तमोगुण है, न तो सतोगुण पर इसका प्रभाव दिखता है, काल को प्रधानता नहीं है। वहां पर वैकुंठ वासियों का वर्णन दिखा, वहां के कैसे जो पुरुष है जब वो कितने श्याम वर्ण के हैं, और स्त्रियों का डिटेल में बहुत सुंदर हम लोगों ने वर्णन सुना। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगी रहती है, अपनी सहेलियों से भगवान की लीलाओं का गुणगान करती रहती है। उस ब्रह्मांड में जो समस्त जो जीव हैं, जितनी लक्ष्मीपति है, सब भी भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त रखते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को अपने समक्ष देकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तक अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। तब भगवान हंसते हुए ब्रह्मा जी से
हाथ मिलाते हैं और हाथ मिला के कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तपस्या या भक्ति ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, और तुमने जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तुम मुझसे पूछ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप जीव के हृदय में नियंता के रूप में रहते हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि आपके भौतिक रूप के बारे में और सारे आध्यात्मिक रूप के बारे में, और आप किस प्रकार, आपकी जो अलग शक्तियां हैं उनके बारे में बताइए। फिर आपकी शक्तियों से आप किस प्रकार बर्ताव करते हैं उसके बारे में मुझे बताइए। और लास्ट में चौथा प्रश्न करते हैं कि आपने मुझे सृष्टि करने के लिए जो कार्य दिया है, ये सृष्टि करते करते कहीं मैं इस अपने को करता नहीं बैठे, तो डूअर नहीं कर बैठूं, मेरे में कोई घमंड नहीं आ जाए, अर्थात मैं प्रकृति के इन 3 गुणों में बंध नहीं जाऊं। तब भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें ज्ञान, विज्ञान, रहस्य, पहला ज्ञान, दूसरा विज्ञान, रहस्य माने भक्ति का रहस्य और इसकी विधि के बारे में मैं बताऊं। उसके बाद में भगवान चतुर्थ श्लोकी भागवतम बोलते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने 33वां, 34वां, 35वां, 36वां में सर्वप्रथम भगवान 33वें बोलते हैं कि तुमने जो पहला प्रश्न किया था, भगवान ब्रह्मा को कहते हैं, मैं वही जीव हूं जो सृष्टि के पहले विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, तब यह भौतिक प्रकृति नहीं थी जिसे अब तुम देख पा रहे हो, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूं। तो इसका मतलब देखिए, रिपीट मैंने सबको तो समझ, फिर भी एक बार रिपीट करें कि भगवान जब ये भौतिक जगत नहीं रहता है तो आपने शाश्वत धाम में भगवान अपने शाश्वत अपने पार्षदों के संग में रहते हैं, और जब भौतिक जगत होती है तो भगवान यहाँ आते हैं, और जिसको हम लोग भगवान का विराट रूप कहते हैं। सृष्टि के विभिन्न अवय अनेक शक्तियां भी भगवान पर ही निर्भर कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु इन सबों के मूल भगवान, जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है भगवान है। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण कर, अर्थात यह भगवान बोलना चाहते हैं, प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि देखो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है ये सब भगवान से, भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये सब मूल के बारे में, शाखाओं के बारे में मत ध्यान करो, इसका जो मूल है उसके बारे में, अर्थात भगवान के धाम, भगवान के 2 हाथों में बंसी धारे दिए हुए जो गोलोक धाम में रहते हैं उनको पाने का, उनके बारे में चिंतन करो। उसके बाद में कहते हैं कि जो मेरी जो माया के बारे में बताते हैं, हे ब्रह्मा, जो भी शारीरिक प्रतीत होता है यदि यह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, और वही माया है, वही महामाया है। अगर कोई जीव समझता है कि ये भौतिक जगत अपने आप बन गया, मैं ही मालिक हूं, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, अर्थात वो बहिरंगा शक्ति से जकड़ में आ गया है। और जो समझता है कि नहीं, बिना भगवान के अस्तित्व के बिना, बिना भगवान के इंटर के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता है, वो मेरी योग माया अंतरंगा शक्ति के अंदर। तो योग माया, महामाया, महामाया उनके लिए है जो 3 गुणों से बंधे होते हैं, जिनको भगवान के साकार रूप में, वो अंधेरे में रहते हैं, वो प्रतिबिंब है, जिस प्रकार वास्तविक जो वृक्ष का प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है, उसी के चक्कर में घूमते रहते हैं। और फिर बोलते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये भौतिक जगत में, मैं आता हूं, इसकी सृष्टि करता हूं, और परमेश्वर के रूप में मैं एक एक अणु के अंदर प्रवेश करता हूं, लेकिन उनसे अनासक्त रहता हूं। और सुंदर हमने एग्जाम्पल किया था कि मट्टी है, मट्टी से सारी चीजें बनती है, सब्जी बनते हैं, हमारा शरीर बनता है, सब, लेकिन मट्टी किसी के प्रति आसक्त नहीं होती है। वो ऐसा नहीं सोचती है कि अरे मैं देवताओं के शरीर में लगूंगी, मैं किसी सुअर के शरीर में नहीं लगूंगी, नहीं। भगवान कहते हैं कि उसी तरह, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये जितने भी अचल एलिमेंट है और भगवान स्वयं सक्रिय रहते हैं, वहां पर कोई भी अचल नहीं है,
सारी चीज सचल है और सब भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप में सभी अणुओं में उपद्रष्टा था, अनुमंता के रूप में, बिना आसक्ति के मैं चीटी में या ब्रह्मा के परमात्मा के रूप में रहता हूं। जिसकी यह दृष्टि है, बहुत ध्यान से, जिसकी यह दृष्टि है कि भगवान सर्वत्र है, यदि भक्त है, यही दिव्य दृष्टि है। तो भगवान का जो भक्त होता है उसकी यही दिव्य दृष्टि रहती है कि भगवान सर्वत्र है, और इस प्रकार वो जो जान जाता है वो ही मेरा भक्त है। और यही भक्ति का असली रहस्य है, यही रहस्य है। तीसरा क्या, कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। जिसकी ये दृष्टि रहती है, यही रहस्य, यही भक्ति का रहस्य है। तो पहला दो प्रश्न में क्या है, संबंध ज्ञान है, और ये तीसरा जो उत्तर है ये कौन सा है, प्रयोजन। और फिर लास्ट में जो चौथा प्रश्न करते हैं कि अभिधेय, कि तुमको ये जो मैंने बताया अभी देखा कि तुम कैसे इस रहस्य को जानोगे। उसमें कहते हैं भक्ति योग के करने से जीव माया के पाव त्रिगुणों से प्रभाव से मुक्त हो जाता है। भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासुओं की परम अवस्था या परम लक्ष्य है। इस भक्ति योग के रहस्य को भक्ति योग के ज्ञान से प्रामाणिक गुरु के जिज्ञासा करके इसको हम लोग जान सकते हैं। ये कह करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को, ब्रह्मा जी भगवान के आदेश के अनुसार सृष्टि आरंभ करते हैं। और उन्होंने कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना, कर्म कांड दक्ष को, ज्ञान का 4 कुमारों को, और नारद जी को उपासना कांड देकर करके कहते हैं कि तुम अब भक्ति का प्रचार। और लास्ट में जब उन्होंने जब भागवतम सुनाया था तो उसमें बोला था कि मैं 10 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। तो वो 10 लक्षण को जानने के लिए हम लोग अध्याय 10 में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम लोग 10 विषय के बारे में जानते हैं। पहला है सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, फिर उति, फिर मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो पहले 6 श्लोक में हमने अलग अलग ये जो 9 है, 9 विषय एक्सेप्ट आश्रय। तो आश्रय तत्व को 8वां और 9वां श्लोक में बहुत डिटेल में बताया गया। हमने सुना है, हमने पढ़ा था अधिभूत पुरुष, अध्यात्म पुरुष और अधिदेव। हम पुरुष नहीं है, पुरुष बनने की मेंटेलिटी रखते हैं, इसलिए यहाँ पर पुरुष वर्ड यूज किया गया है। ये जितने भी एलिमेंट हमने पढ़ा सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था आंख का, आंख की आंखें हैं हमारे पास में, रोशनी भी है आंख में, जैसे प्रवाह होता है, देख मन दृष्टि जिसको होता है, और सूर्य का प्रकाश भी है। तीनों में से एक भी यदि मिसिंग करता है तो दो, बाकी दो का महत्व तो नहीं है। लेकिन ये तीनों का महत्व कब है, जब शरीर में आत्मा है। और आत्मा का भी महत्व तब है जो भगवान के, परमात्मा के सरेंडर में रहता है, तो वो भी सुरक्षित। तो आश्रय तत्व हमने परमात्मा के रूप में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि नारायण, नर भगवान, नारा मीन्स जो गर्भोदय, जो जल गर्भोदय सागर के रूप में क्रिएट करते हैं और जिसमें शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। और उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा गर्भोदय विष्णु के बारे में, और उसके बाद में हमने 17वें श्लोक से लेकर इस गर्भोदय विष्णु के बारे में। तो ये डिटेल में शायद मेरे ख्याल से दरकार नहीं पड़ेगी कि किस प्रकार विराट पुरुष के द्वारा विचलित होने पर भूख प्यास को उत्पन्न किया, उसके बाद मुख की उत्पत्ति, उसके बाद मुख से तालु, उसके बाद में जीभ, जीभ से वाणी, वाणी के बाद में फिर हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा नाक, आंख, कान, त्वचा, हाथ, पैर, फिर उसके बाद में काम सुख के लिए, उसके बाद में मल त्याग का द्वार के बारे में अलग अलग, फिर भूख माने पेट, भोजन लगा, अलग अलग क्रियाएं माने ग्रॉस सेंस माने स्थूल सेंस, उसके बाद में सटल सेंस और उनके सेंस देवता के बारे में अजय प्रभु ने बहुत ही सुंदर चार्ट हम लोगों को प्रकट किया, उसको हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में यहाँ पर
सर्ग खत्म होता है, ये सब संचय। और उसके बाद में विसर्ग पड़ा, अर्थात ब्रह्मा जी ने 37 से 40 लोक में इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं जो कारणोदय विष्णु इम्प्रेग्नेट करते हैं उनको शरीर प्रदान करते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा 41वें में प्रकृति के विभिन्न गुणों रजोतमो गुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव प्राणी होते हैं, अर्थात उनकी चेतना के अनुसार अलग अलग जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनको शरीर देते हैं, लेकिन कहाँ स्थापित करेंगे, पृथ्वी लोक में रखेंगे या उनको स्वर्ग लोक में रखेंगे या सब, वो उनकी चेतना के अनुसार में उनको अलग अलग भगवान वहां पर स्थापित कर देते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा जो कि अभी कि महाकल्प के बारे में, कारणोदय के विकल्प जो ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल के जो होता है काल उसको विकल्प बोलते हैं, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसको हम लोग कल्प बोलते हैं। तो सर्ग और विसर्ग ये हो गया। उसके बाद में लास्ट में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित मैं तुम्हें पद्मकल्प के बारे में बताऊंगा। तो जैसे पद्मकल्प के बारे में बोलते हैं तो तुरंत नेमिषारण्य के जो मुनि रहते हैं वो उनको याद आ जाता है कि हे सुत गोस्वामी जी, आपने कहा था कि विदुर महाराज के बारे में बताया था कि जब वो हस्तिनापुर छोड़ करके वो चले जाते हैं यात्रा में, जब दुर्योधन अपमानित करता है तो उसके बारे में बताइए, क्या क्या बताइए। विदुर मैत्रेय मुनि के बीच क्या वार्ता हुई, उन्होंने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा, पुनः वो वापस कब आए, और तीर्थ स्थान में जब थे तो वो कहाँ गए। सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि यह प्रश्न का उत्तर, हे नेमिषारण्य के मुनि, मैं तुमको एग्जैक्टली यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से किया था। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जो प्रश्न किया था उसी का रेफरेंस देकर के एग्जैक्ट वही चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और ये कहते ही विदुर मैत्रेय संवाद को हम लोग कैंटो 3 में प्रवेश करेंगे और हम लोग उसको पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रयत्न करेंगे कैंटो, और वहां से ही स्टार्ट होगा कि विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद। लेकिन विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद के पहले याद रखेंगे, मैत्रेय मुनि के पास जाने के पहले विदुर जी कहाँ जाते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं। तो हम लोग पहले कैंटो 3 के शुरू में हम लोग विदुर और उद्धव जी का संवाद सुनेंगे, और उसके बाद में उद्धव जी विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास में भेजेंगे। और बहुत सुंदर इसके पीछे भी एकदम मान इतना तत्व ज्ञान है कि क्यों भेजा था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उद्धव जी खुद ही विदुर जी को क्यों नहीं बताए, नहीं उन्होंने मैत्रेय मुनि के पास में क्यों भेजा। हम लोग कल कैंटो 3 शुरू करके हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग पूरा कैंटो 2 का शायद प्रयत्न हम लोग ने किया, जो भी किया था कवर किया है। और अगर बहुत ही सुंदर प्रभु जी लोग पूछ सकते हैं तो कैंटो 1 2 का जितना भी देखिए पूरा सीक्वेंस में। और अभी हम लोग कैंटो 3 में हम लोग ने जो डिस्कस किया था, पहले सर्ग के बारे में हाफ, उसके बाद में विसर्ग के बारे में। कैंटो 3 का सेकंड हाफ, पूरा चौथा कैंटो, 5वां कैंटो का हाफ, ये पूरा विसर्ग के बारे में और सर्ग विसर्ग। तो कितना महत्वपूर्ण, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत और कोई प्रणाम। भी दंडवत प्रणाम। कृष्णा अजय प्रभु जी, प्रभु कोई दंडवत प्रणाम। अनाउंसमेंट है? दंडवत प्रणाम माता जी सबको मेरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। तो और कोई क्या अनाउंसमेंट है प्रभु? अजय प्रभु अनाउंसमेंट प्रभु जी अपने वो ट्रिप का है और अपने गीता हाँ हरि बोल। अच्छा, ट्रिप में जो कल आप सबको हमने पोस्ट कर दिया था, आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अपना रूम बुकिंग कर लिया है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत प्लीज बताएंगे, तो फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अपलोड कर दिया क्या है प्रभु? हाँ पीके, मैं भी जाना चाहता हूँ। हाँ पीके लीला प्रभु आपका मैंने नोट कर रखा है, खाली आप रूम बुक, वो आपका मैंने वो कर लिया है, तो आपका नोट, लेकिन वो आप रूम बुकिंग कर दीजिए। शायद अभी तो मेरे ख्याल से कल आपको उसमें मैंने डाला था अपने क्लब टाउन वाला, उसमें
ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा रूम बुक कर लेंगे यार, जरूर से हरे please। हरे कृष्ण। हरे मतलब कृष्णा। गूगल फॉर्म में रूम बुक कर दिए, मतलब वो बुक हो गया क्या? मतलब वो हाँ, क्या यस confirm है क्या? हाँ प्रभु, वो कंफर्म, यस उसमें नहीं कंफर्म नहीं है, दिस इज तो हम एप्लीकेशन लोग के प्रभु। पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अच्छा। उसके हिसाब से फिर अलॉटमेंट सजा देंगे फिर सारा चीज। अलॉटमेंट कर देंगे वीरेंद्र प्रभु, अच्छा। ठीक है ना? हाँ, हाँ ठीक है, तो ठीक है। पहले आप अप्लाई तो क्या कीजिए। रिक्वायरमेंट है, मैं वो अप्लाई कर requirement दिया हम लोग उसकी हूँ, तरह अप्लाई। मिल जाती है, उसके बाद हरि हम लोग- बोल, हरि बोल। अजय हाँ, अजय प्रभु, हम लोग का तो आप लोग करिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तब ये बताइए माता हमार- जी, डिटेल्स चाहिए हम ना? हमारा और अपने वो बात करी होगी ना संगीता माता जी से ने। हेल्प लीजिए, आप लेकर हाँ। के सब करवा दीजिए आप। हाँ, अच्छा। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, आपका हो गया रूम बुक? ना नहीं हुआ वो अरे संगीत नहीं, अनीता माता जी का नहीं। ये पूरी कर- माता जी तब तो हम लोग बहुत लेट कर दिए हैं। अभी मेरे को पता नहीं है, नहीं तो क्योंकि 600 लोग माने इतने माने, तो फिर आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मेरे को दूसरा होटल बुक करना पड़ेगा प्लीज। आप देखिए, क्योंकि हमने क्या किया है कि अगर वो शायद अभी लेट हो गई होगी तो शायद कि हो सकता है ऑनलाइन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। से फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ कि आप एसी रूम चाहते हैं तो आप पंच करेंगे तो शायद वो नहीं लेगा, मैं जैसा मैं समझता हूँ। जो भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत प्लीज मुझे उससे कांटेक्ट कीजिए। तो अजय प्रभु को पता है, अजय प्रभु हम लोग विकास प्रभु है ना, उनसे बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जिसका भी कोई भी असुविधा हो रही है तो हम लोग को बताएंगे, तभी तो हम लोग उसको फिर आगे आप देखिए, ठीक है? कितने भक्त जा रहे हैं प्रभु? कितने भक्त अभी तक हो गए हैं? 569 570 के आसपास, ओके ओके, और प्लस मंदिर के भी जो मिला करके 650 के आसपास है। ठीक है प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा धन्य प्रदान। अपने और बच्चों का भी दूसरा रजिस्ट्रेशन फीस लगना है क्या? है प्रभु, कुछ क्वेरीज था कि बच्चे लोग का जो होगा उसका भी रजिस्ट्रेशन फीस लगना है, या उसका भी नाम डिटेल्स भरना है, किस हिसाब से कुछ? वो डिटेल जरूर भर दीजिए। और हाँ। रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन जो बच्चों का है ना, अगर वो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 4 साल से जो नीचे रहते हैं उनका नहीं लगता है कुछ, उसके बाद में लगता तो कुछ नॉट 100% ऐसा करके वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिल आप जरूर कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए चिंता मत कीजिएगा, हाँ वो हम लोग देख। नहीं, मैंने वही बोला है, सबको करवा दिया है। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, वही है। और दूसरा गीता जयंती के बारे में सबको मालूम है ना, प्लीज। उसमें एक क्वेरी था प्रभु जी की, जैसे 14 तारीख को गीता जयंती, अगर कोई भक्त पहले लेना चाहे, जैसे 8-10 तारीख की, तो कैसे क्या अपना अरेंजमेंट है? मतलब गीता के लिए क्या? हाँ, हाँ पहले ले सकते हैं तो फिर। कुछ एक भक्त है, मान लीजिए कोई शादी उदी में जाना चाहते हैं, तो किसी अपने रिलेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दे वांट कि 5-6 तारीख को मिल जाएगी, तो उनका कोई प्रयोजन रहेगा तो उसमें वो कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो जैसे कर सकते हो, 2 तरीका है प्रभु, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं या आप मेरे को भी बोलेंगे तो मैं मंगा के दे दूंगा, जैसे हम लोग ने भागवतम किया था। हमने तो वही एक जगह काउंटिंग हो जाएगी कि अपने ग्रुप से हाँ, कितना हुआ, तो अच्छा रहेगा। तो आपको क्या पैसा देने का कोई टेंशन कुछ नहीं रहेगा, ऑनलाइन का कोई चक्कर, तो खाली आज भी मेरे को दे देंगे तो 2 दिन के अंदर मैं मंगा के दे दूंगा। ठीक है प्रभु जी, मेरे पास जैसे आता फिर मैं आपसे प्लीज सब लोग एकदम करेंगे। अजय प्रभु को रिक्वायरमेंट दे दीजिए, विद इन 2 डेज सारी गीता, जितनी भी भगवत गीता हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला है, सब पहुंच जाएगी, हाँ? कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है प्लीज। और 14 तारीख को सब लोग नोट कर लीजिए, दोज हु आर इन कैलकाटा दे मस्ट अटेंड, गुरु सदे रोड में होगा, ओके? और दीक्षा के बारे में लास्ट है, दीक्षा के बारे में, टूर के बारे में हो गया गीता। और लास्ट 1 मिनट में दीक्षा के बारे में पालक पार्थो प्रभु ने बताया, जिन लोगों ने शेल्टर ले रखा है वो दीक्षा ले सकते हैं। जनवरी में होपफुली गुरु महाराज दीक्षा देंगे, ठीक है ना? कोई भी प्रश्न कुछ भी हो तो प्लीज वो कांटेक्ट कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो फिर पूछेंगे, नहीं तो फिर ये सेशन यहाँ पे आज विराम देंगे। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि बोल। अगेन फिर सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है मेरा कि जो भी रूम बुक नहीं किए कृपया करके सब आज ही अभी इमीडिएटली अभी क्लास के बाद सब फिलअप कर देंगे, और कोई भी असुविधा होगी तो हमें कांटेक्ट करेंगे। आज का सेशन इसी शब्दों से विराम, कल फिर अपने तीसरे अध्याय के लिए नए लोग मिलते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।